फ्लाइट 914 यानी अमेरिका का वो प्लेन जो 37 सालों बाद लैंड हुआ। क्या इस प्लेन ने वार्म होल के जरिए 37 साल आगे की समय की यात्रा की थी? अगर नहीं तो आखिर 37 सालों तक 63 पैसेंजर को लेकर ये प्लेन आखिर कहां गायब रहा और दिखने के बाद फिर से कहां गायब हो गया? क्या है फ्लाइट 914 का रहस्य जो आज तक अनसुलझा है? चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में। 2 जुलाई साल 1955 पैन अमेरिका का एक प्लेन फ्लाइट नंबर 914 न्यूयॉर्क से मियामी से उड़ान भरता है। प्लेन में 57 यात्री, 6 क्रू मेंबर सहित 63 यात्री मौजूद थे। देखते ही देखते फ्लाइट 914 आसमान की ऊंचाई को छूते हुए अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ने लगा। उस समय मौसम बेहद खुशनुमा था। फ्लाइट में बैठे सभी पैसेंजर सफर का आनंद ले रहे थे, लेकिन आगे जो होने वाला था उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। ना तो फ्लाइट के पैसेंजर, ना ही न्यूयॉर्क का कंट्रोल रूम और ना ही मियामी। फ्लाइट को उड़ते 3 घंटे बीत चुके थे। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक न्यूयॉर्क के एयर कंट्रोल रूम में हलचल मच गई। फ्लाइट नंबर 914 रडार से गायब हो चुका था। उस वक्त प्लेन से मियामी जाने में करीब 5 घंटे लगते थे। ये घंटे बीतते ही न्यूयॉर्क से मियामी संपर्क किया गया और इस प्लेन के लैंड होने की खबर ली गई, लेकिन वहां से जो जवाब आया उसने न्यूयॉर्क कंट्रोल रूम में सबको हिलाकर रख दिया। मियामी से खबर मिली कि इस नंबर की कोई भी फ्लाइट ना तो वहां लैंड हुई है और ना ही उनके रडार पर उसका कोई सिग्नल आया है। अमेरिका ने उस दौरान इस जहाज को खोजने की बहुत कोशिश की। कई सर्च ऑपरेशंस चलाए गए। जमीन, जंगल, समुद्र, हर जगह टीम भेजी गई, लेकिन इस विमान का कोई सुराग न मिला। अब इस कहानी के तार जुड़ते हैं इस घटना के 37 साल बाद यानी 1992 में घटी एक और रहस्यमयी घटना से। जगह थी वेनेजुएला का कराकस एयरपोर्ट। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के सभी अधिकारी अपने कामों में व्यस्त थे कि डेलाकॉर्ट नाम के कर्मचारी को रडार की स्क्रीन पर एक डॉट दिखाई देता है, मानो कोई प्लेन तेजी से एयरपोर्ट की तरफ आ रहा हो। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इस वक्त किसी भी प्लेन की आने की कोई भी सूचना उस टीम के पास नहीं थी। देखते ही देखते ये प्लेन एटीसी के दृश्य क्षेत्र में आ गया। जैसे जैसे ये प्लेन नजदीक आता गया, डेलाकॉर्ट और उनके साथियों की हैरानी बढ़ती गई। दरअसल ये डगलस DC-4 एयरक्राफ्ट था जो साल 1950 से 55 के समय बीच में चलते थे। अब इन एयरक्राफ्ट में बहुत चेंजेस आ चुके थे, लिहाजा 1990 आते आते इस तरह के विमान उड़ना ही बंद हो गए थे और उनकी जगह नए एयरक्राफ्ट ने ले ली थी। इसलिए इस प्लेन का उस वक्त दिखना काफी हैरान करने वाला था। खैर, जैसे तैसे इस प्लेन को लैंड कराया गया। कराकस एयरपोर्ट पर जहाज के लैंडिंग के बाद पायलट ने वहां के स्टाफ से पूछा कि हम कहाँ हैं और ये कौन सा साल है। ग्राउंड स्टाफ ने पायलट को बताया कि ये वेनेजुएला का कराकस एयरपोर्ट है और ये 1985 का साल है। ये सुनते ही विमान के पायलट लंबी लंबी सांसें लेने लगे और कहा कि ओ माय गॉड, हमें तो 9:55 पर मियामी में लैंड करना था। इससे पहले कि बातचीत कुछ और आगे बढ़ती, विमान ने एक बार फिर उड़ान भरी और देखते ही देखते आसमान में लापता हो गया। जब मियामी एयरपोर्ट के अधिकारियों द्वारा इस घटना की जांच की गई तो पता चला कि ये प्लेन हूबहू अमेरिकी विमान पैन 914 की तरह था, जो 1955 में अचानक गायब हो गया था। जब ये खबर बाहर निकली तो पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई। तो दोस्तों, आप इस पूरी घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या प्लेन ने सच में टाइम ट्रैवल किया था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।